नमस्कार दोस्तों। आइए हम संधि के क्लास में यह देखते हैं संधि क्या होता है, संधि के प्रकार क्या है। तो ट्रिक वाइज आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको पता है संधि संधि विच्छेद होता है। इस शब्दों का वर्गीकरण दें। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि शब्दों का वर्गीकरण हम चार प्रकार से करते हैं। किस प्रकार से? चार प्रकार। इसमें से उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे जो शब्द होते हैं आप जानते हैं। तत्सम जो संस्कृत से आए, तद्भव जो संस्कृत से बदल कर आए, देशज जो हमारे देश में पैदा हुए, विदेशज जिसे हम आगत कहते हैं, आगत शब्द कहते हैं जो बाहर से आए, और संकर शब्द जिन्हें हम बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, उत्पत्ति के आधार पर शब्द। यहाँ पर हम फोकस करेंगे कि संधि की शुरुआत हम कैसे करें। ठीक। अब रचना या बनावट के आधार पर, तो रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार के शब्द? तो तीन प्रकार। ठीक। एक रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। उसी तरह से अर्थ के आधार पर एक दो तीन चार पांच छह। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं दोस्तों? छह होते हैं। एकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थक, अनेकार्थी, समरूपी और भिन्नार्थक। अर्थात इन शब्दों का हम वर्गीकरण छह प्रकार से करते हैं। अब व्याकरण के रूप में यदि देखा जाएगा, अर्थात विकार के रूप में विकार के रूप, तो विकार के रूप में विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी को हम एक शब्द और नाम देते हैं अव्यय। तो व्याकरण के रूप से शब्दों का वर्गीकरण हमने दो किया, अर्थ के आधार पर हमने छह किया, रचना या बनावट के आधार पर हमने तीन किया, और उत्पत्ति के आधार पर हमने कितना कर दिया दोस्तों? पांच। और शब्दों का वर्गीकरण हमने कितना किया? चार। एक, दो, तीन और चार। ठीक। अब संधि किसका विषय है? अब संधि रचना है। संधि क्या है? तो आप कहेंगे संधि रचना होती है। संधि क्या होती है? संधि रचना होती है जिनमें हम शब्द को रचते हैं या बनाते हैं। अब यहां पर देखेंगे दोस्तों, हम शब्दों को चार प्रकार से बनाते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, हम शब्दों को चार प्रकार से बनाते हैं। एक बनाते हैं संधि द्वारा, संधि द्वारा शब्द बनाते हैं। और दूसरा समास द्वारा। किसके द्वारा? समास द्वारा। ठीक, समास द्वारा। और तीसरा उपसर्ग जोड़कर। क्या जोड़कर? सर्ग जोड़कर। और चौथा प्रत्यय जोड़कर। प्रत्यय जोड़कर। कैसे? जैसे शेर है, एक शब्द शेर है और एक शेर से शब्द बन गया शेर बन गया। और उपसर्ग है, जैसे हार है, ठीक है, हमने नया शब्द बना दिया उपहार, बन गया ना शब्द। इसी तरह से समास है, तो जैसे मान लीजिए नील है, ठीक है, और एक शब्द कमल है, ठीक है, दोनों को हमने मिला दिया, शब्द बन गया नील कमल। ठीक है दोस्तों। और उसी तरह से संधि है, हमने क्या कर दिया? संधि में नर शब्द है और एक शब्द है इंद्र शब्द। क्या है? इंद्र शब्द है, हमने जोड़कर बना दिया नरेंद्र। तो हमने दिखाया नरेंद्र शब्द बना, नील कमल बना, उपहार बना और शेरनी बना। ये चारों हमने क्या किया है? बनाया है। बनाया है किसके द्वारा? संधि के द्वारा, समास के द्वारा, सर्ग के द्वारा और प्रत्यय के द्वारा दोस्तों। ठीक। तो आज का हमारा सेशन रहेगा संधि दोस्तों। आज का सेशन क्या रहेगा दोस्तों? संधि रहेगा। अब संधि में हम ध्यान देते हैं। अब फिर आगे गौर करेंगे। अब देखिए संधि। ठीक। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग या मेल। संधि क्या होता है? योग या मेल। ठीक। अब देखेंगे परिभाषा यदि देखा जाए तो दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन, इस परिवर्तन को हम विकार कहते हैं। क्या कहते हैं? विकार। अर्थात कह सकते हैं दो या दो से अधिक किनका? ध्वनियों का या वर्णों का क्या करना है? मेल करना है।
या योग करना है, और उससे जो परिवर्तन होगा या विकार होगा उसको हम क्या नाम देंगे दोस्तों? संधि देंगे। संधि का अर्थ होता है योग, जान ही रहे हैं, या जोड़। ठीक, जोड़। ठीक, अब यहां पर गौर करेंगे, शब्द पर फोकस करिएगा। ठीक, संधि क्या करता है? शब्द बनाता। अब विकार क्या होता है? अब देखिए यहां पर मूल तत्व देखिए, अगर हमने अ और दूसरा आ, अ और आ को जोड़ा, अब यहां पर देखिए ये छोटा अ है और ये बड़ा अ है, जब ये मिलेगा तो जो परिवर्तन होगा क्या हो जाएगा? आ बन जाएगा। यहां पर परिवर्तन पर गौर करेंगे, छोटी सी बात है, इसी को हम बोलते हैं विकार। ठीक है, अर्थात दो ध्वनियों से मेल से, दो ध्वनियों के मेल से तो विकार होता है, तो परिवर्तन होता है, इसी को पढ़ा जाता है किसमें? संधि। ठीक, अब आप जानते हैं संधि कितने प्रकार के, संधि को हम तीन प्रकार से रखते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, और विसर्ग, विसर्ग। ठीक, अब आप यहां पर बहुत कॉमन शब्द समझ रहे हैं। देखिए अब स्वर में क्या होता है? जब आपस में दो स्वर मिले, आपस में क्या मिले? जब आपस में दो स्वर मिले, आपस में क्या मिले? दो स्वर। ठीक, अब व्यंजन क्या होता है? जब व्यंजन व्यंजन से मिले या व्यंजन स्वर से मिले। ठीक, और विसर्ग व्यंजन से मिलेगा या विसर्ग स्वर से मिलेगा। ठीक, लेकिन हम यहां पढ़ेंगे पहले स्वर संधि। अब स्वर में जानते हैं, एक दीर्घ स्वर, गुड़ स्वर, वृद्धि स्वर, यण स्वर और अयादि स्वर। ठीक, ये पढ़ते हैं हम। अब इनमें आप गौर करिएगा, इनमें आप गौर करिएगा, दीर्घ क्या होता है? तो आपको पता है, आ हो या बड़ी ई हो या बड़ा ऊ हो, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम दीर्घ बोलते हैं। किसको? आ को, बड़ा ई को और बड़ा ऊ को। अब गुड़ जानते हैं, गुड़ में क्या होता है? ए होता है और ओ होता है, और तीसरा अर होता है। ठीक है, तो ओ ए ओ अर। अब वृद्धि में क्या होता है? तो वृद्धि में क्या होता है आपका? वृद्धि में आय होता है, औ होता है। क्या होता है? आय होता है, औ होता है। अयण में क्या होता है? यह होता है और वह होता है। और अयाद में क्या होता है? अव, आव, अय, आय। ठीक, अब इन्हीं को पढ़ना है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए रूल पर आएंगे, जैसे कि पहला हमारा चैप्टर क्या है? दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर को कुछ विशेष तो इसमें प्रॉब्लम है नहीं, आप जानते हैं। देखिए आ मिला तो भी आ हुआ, छोटा अ बड़ा आ मिला तो भी आ हुआ, बड़ा आ बड़ा आ मिला तो भी आ हुआ, बड़ा आ छोटा आ मिला तो भी आ हुआ। कहने का मतलब अ का मेल अ से होगा तो आ हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से छोटी ई से मिले, चाहे छोटी ई बड़ी ई से मिले, या बड़ी ई से मिले, या छोटी बड़ी ई छोटी ई से मिले, चारों शर्त में बड़ी ई ही बनेगा। उसी तरह से छोटा ऊ से मिले, बड़ा छोटा ऊ बड़ा ऊ से मिले, बड़ा ऊ से मिले, और बड़ा ऊ छोटा ऊ से मिले, बड़का ऊ ही बनेगा। कहने का मतलब शर्त है, आ तैयार होगा, बड़ी ई तैयार होगी और बड़ा ऊ तैयार होगा। हर हाल में यही तैयार होंगे, नो चेंजिंग, कोई चेंज नहीं। जैसे कि यहां पर देखिए, धर्म और धन अर्थ, धर्मार्थ, हिम आलय हिमालय, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, विद्या धन आलय विद्यालय। हर के साथ, सबके साथ कौन सा मात्रा आप देख रहे हैं? बीच में आ का ही मात्रा देख रहे हैं। ठीक, मत धन अनुसार, मतानुसार, देव धन अर्जन अर्चन,
देवार्चन, भ्रष्ट धन आचार, भ्रष्टाचार। सेम उसी तरह से रवि धन इंद्र, रविंद्र, मुनि धन इंद्र, गिरिधन ईश, गिरीश, मुनि धन ईश, मुनीश, नारी धन इंदु, नारिंदु, नदी धन ईश, नदीश, अभिधन इष्ट, अभिष्ट, अभिधन इन, अधीन। सेम उसी तरह से भानुधन उदय, भानुदय, विदुधन उदय, विदुदय, लघुधन उर्मी, लघुर्मी, सिंधुधन उर्मी, सिंधुर्मी, पदधन उत्सव, उत्सव। कहने का मतलब ये तो सिंपल रूल है, ठीक है, ये तो जान ही रहे, इसमें कोई इस बात है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो आप ध्यान देख रहे हैं, बहुत सिंपल, बहुत सरल तरीके से यहाँ पर हमने एज ए उदाहरण आपको समझा दिया। आगे ध्यान देंगे, गुण संधि। अब जब गुण की बात आएगी, एक यह होगा और एक यह होगा और एक ये होगा। और अब देखेंगे, ठीक, अब अ से ई मिल जाए, अ से उ मिल जाए और अ से री। यहां पर शर्त यही देखिएगा, यही मिल रहा है, यहां पर गौर किया जाता है, ठीक है। यहाँ ई मिल रहा है, यहाँ उ मिल रहा है और यहाँ री मिल रहा है। किससे मिल रहा है? अ से, हर जगह अ। पहले में हमने देखा अ से ही मिला, अ से ही मिला, लेकिन अ ई से मिला। अब देखिए ई किसी भी रूप में हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बात एक ही होगा, ए तैयार होगा। क्या तैयार होगा? ए। और चाहे छोटा ऊ से मिले, चाहे बड़ा ऊ से मिले, चाहे बड़ा ऊ से मिले, चाहे छोटा ऊ से मिले, हर शर्त में बड़ा क्या तैयार हो जाएगा? ओ तैयार हो। सेम अ से यदि री मिल जाएगा, यदि कहीं अ का मेल री से होगा तो अ और री मिल करके क्या बन जाते हैं? और बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? और बन जाते हैं। अब चाहे छोटा अ हो और चाहे बड़ा अ हो, ये जब मिलेगा ये तैयार होगा। ये रूल नंबर 2 है। जैसे अब देखिए नर, यहां पर अ है ना, और यहाँ क्या है? ई। अ और ई मिला तो यहाँ क्या बन के तैयार हो? ए। देखिए नर धन इंद्र, नरेंद्र। उसी तरह से नर धन, यहाँ बड़ी ई है, यहाँ अ है और यहाँ बड़ी ई है। अब अ से बड़ी ई मिला तो भी क्या बन गया है आपका? ए। ए। नर धन ईश, नरेश, महा। अब यहाँ देखिए आ है और यहाँ छोटी ई है, महाधन इंद्र, महेंद्र। यहाँ आ है और यहाँ बड़ी। अब यहाँ देखिए लास्ट में क्या है? आ है और यहाँ क्या है? बड़ी ई है। आ और बड़ी ई मिला तो यहाँ क्या बन गया? ए। ठीक, तो महाधन ईश, महेश। ये आपका उदाहरण हो गया इसका, ए का। दूसरा, अब देखिए ज्ञान धन उपदेश, ज्ञानोपदेश शब्द पर गौर करेंगे। होता क्या है कि हम लोग छोटी छोटी बातों पे गौर नहीं करते हैं, जो काम के लिए। महाधन उत्सव, महोत्सव, जल धन उर्मी, जलोर्मी, महाधन उर्मी, महोर्मी। ठीक, अब देखिए आप, यहाँ अ है, अ किससे मिला है? री से। तो जब अ री से मिला है, अ री से मिला है, तो री आगे वाले अक्षर पे जाके बैठ जाए। यहाँ देखेंगे यहीं जाके बैठ जाए। ठीक, अब देखिए री है तो है आगे, तो पे बढ़ जाएगा, री आगे अड़ है, अड़ब बढ़ जाएगा। ये गौर किया जाता है कि री जब अ से मिलता है, अर्थात अ का और री का जब मेल होता है तो री आगे वाले अक्षर पे जाके बैठ जाए। शब्द शुद्धि पर गौर करिए। देवधन ऋषि, देखिए देवर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि। देखिए वर्षा धन ऋतु, और री है ऋतप बन गए, वर्षिकी। ठीक, महाधन ऋण, महऋण। अब देखिए महा, महा, ऋण है, महिण। ठीक, लेकिन और गौर करेंगे, ये अब बड़ा आ है, बड़ा अ री से मिलेगा तो यहां गौर करेंगे बड़ा अ गायब हो जाएगा। कई बार हम गलती कर देंगे, यहाँ वर्षांतु लिख देंगे, ये गलत है। ठीक, ये गौर करिएगा दोस्तों। ठीक, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, गौर कर लेंगे, सेम एग्जाम में
ऐसे शब्द ही विशेषता इंपॉर्टेंट शब्द ही है सब। ठीक, आगे देखेंगे। तो ये हो गया गुण। हमको लगा कि आपको गुण संधि में कहीं दिक्कत नहीं हो। ठीक, अब देखिए गुण संधि के और उदाहरण। अ और ई मिलेगा, ए हो जाएगा। फिर रिवाइज किया जाए, अ ई मिलेगा तो भी ए होगा, आ ई मिलेगा तो भी ए होगा, आ ई मिलेगा, मतलब हर शर्त में ए ही बनेगा गुण में। उसके उदाहरण देखिए, अत्यधन इष्ट, उपधन इंद्र उपेंद्र, इतर धन इतर इतरेतर। अब देखिए इतर धन इतर, यहाँ पर अ है और यहाँ पर ई है, अ ई मिल करके ए बन गया। इतर धन इतर इतरेतर, गज धन इंद्र गजेंद्र, देव धन इंद्र देवेंद्र, न धन इष्ट नेष्ट। ये सब शब्दों पे गौर करिएगा दोस्तों। साम्य, न धन इति नेति, नर धन, नेति का मतलब इति माने समाप्त होना, न धन इति नेति जो समाप्त न हो, नर धन इंद्र नरेंद्र, नृप धन इंद्र नृपेंद्र, भारत धन इंदु भारतेंदु। ठीक, अपधन ईसा इच्छा अपेक्षा, उपधन इच्छा उपेक्षा, महाधन इंद्र। सो ये सारे शब्द वही है। कमला धन ईश कमलेश, कमल धन ईश कमलेश नहीं होगा, गौर करेंगे क्यों। किस माने ईश्वर, कमला माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के स्वामी को कमलेश, कमलेश भगवान विष्णु पर्यायवाची हो। देखिए जब इन शब्दों को हम समझते हैं पढ़ते हैं तो हमारी बातें भी क्लियर होती है। और हमको अब जैसे महेश, महेश महान धन ईश, महेश शंकर जी, सबसे महान ईश्वर कौन है, शंकर जी। जैसे रमा, रमा कहा जाता है लक्ष्मी को, और ईश रमेश, रमेश विष्णु जी को कहा जाएगा। तो उमा, उमा माने माता पार्वती, और ईश माता पार्वती के इष्ट उमेश अर्थात शिव जी। ठीक, यहाँ पर गौर किया जाता है कि हम ये जो पर्यायवाची भी सीख जाते हैं। ठीक है, यथा धन इच्छा यथेष्ठा, ठीक है, यथा धन इष्ट यथेष्ट, ठीक है, महाधन इंद्र महेंद्र, सबसे महान राजा है महेंद्र है। ठीक है, ये गौर करेंगे। अब देखिए वृद्धि संधि, वृद्धि संधि पे जब आएंगे तो वृद्धि संधि में एक आपका ए हो गया अय, और एक हो गया आपका औ। जब अय और औ आए, ठीक, अब उदाहरण में देखेंगे यहां भी वही हाल हो रहा है। अ ही मिल रहा है, अ किससे मिल रहा है, इस फैमिली, यहां अ मिल रहा है इस फैमिली। अब देखिए इस फैमिली में अ चाहे छोटा अ से चाहे बड़ा से, चाहे छोटा से चाहे बड़ा से, जब भी मिलेगा अय तैयार हो एक है। ठीक, देखिए एक धन एक, एक डबल अय हो गया ना। नवधन ऐश्वर्य नवैश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, सदा धन एव सदैव, मत धन ऐक्य मतैक्य, तत धन एव ततैव, एक धन एक एकैक, लोक धन एषणा लोक्यैषणा, राज धन एस राजैस, बाला धन ऐसा बालैसा, तथा धन एव तथैव, गंगा धन ऐसा गंगैसा, देव धन ऐश्वर्य देवैश्वर्य। कहने का मतलब इन सब चीजों पर आप गौर कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रूल यही कह रहा है। अब यहाँ पर अ मिला है ओ से, अ मिला है ओ से, आ मिला है ओ से, आ मिला है ओ से, अ मिला है ओ से, अ मिला है औ से, अ मिला है औ से, तो बराबर आपका यहाँ पर देखिए औ बना है 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 औ बना है। जहां बिंदु लगा रहे हैं वहां परिवर्तन हुआ है, विकार हुआ है। तो वन धन औषध वनौषध, गंगा धन ओस गंगोश। ठीक है, इन सब चीजों पर गौर करेंगे। महाधन ओजस महोजस, बिंब धन ओष्ठी बिंबोष्ठी,
कृष्ण धन। कहने का मतलब ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, बहुत ही सरल है। हमने आपको रूल दे दिया और रूल के आगे उदाहरण रख दिया, बहुत सिंपल है। इस उदाहरण को देखिए कहां पर परिवर्तन हुआ है, देखिए कहां पर परिवर्तन हुआ है, देखिए कहां पर परिवर्तन, ठीक है। एरो से हमने इंगित किया जहां परिवर्तन हुआ, यही रूल है, ठीक। अगला आपका क्या है, यड़। यड़, यड़ संधि में हमारा य होता है, व होता है, र होता है, ठीक, के साथ, ठीक। अब ध्यान देंगे य व र, इन्हें हम अर्धस्वर, अगर र को हटा दिया जाए तो य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। देखिए जब आप ई बोलते हैं तो आप बोलिए ई यो, ई कहाँ आके रुक रहा है, य पर। और जब आप ऊ बोलते हैं, देखिए ऊ वो कहाँ आ रहा है, वो। कहने का मतलब जब ई किसी से मिलेगा, ई किसी से मिलेगा तो ई क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। और ऊ किसी से मिलेगा, वह बन जाएगा। यही रूल कह रहा है। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि चाहे छोटी हो और चाहे बड़ी हो, ठीक, ये किसी से मिलेगा, ठीक। तो ई को हम किस में बदल देंगे, ई यो में। ई को किस में बदल देंगे, यो में, ठीक। अब मान लीजिए ई का मेल आ से, किससे हो, आ से, किसी स्वर से। तो ई को हमने क्या बना दिया, य, और आ को हम क्या बना देंगे, मात्रा। क्या बन जाएगा, क्या। उसी तरह से बड़ी ई, बड़ी ई हो और ये भी चाहे छोटा अ से, कोई बात नहीं, कल। तो ई किस में बदल गया, यह में। और अ को क्या बना देंगे, मात्रा। क्या, सपोज करिए ये हमने मेल नहीं किया, हमने क्या बना दिया, ई से किसका मेल कर दिया, हमने ई के साथ किसका मेल किया, ई के साथ हम ये मेल कर, या हमने ई के साथ ओ का मेल कर दिया, इसका ओ का, तो भी ई क्या बन गया, यह। और ये मात्रा आगे लग जाएगा। ई को हमने क्या बना दिया, यह, आई मात्रा आगे लग जाएगा। कहने का मतलब ई किसी में मिलेगा, बन जाएगा, ठीक। और यही रूल है, ये रूल नंबर 1 है, किसका, एयर का, ठीक। एयर का रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि ऊ का मेल किसी स्वर से, ऊ का मेल चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, तो ऊ को हम किस में बदल देंगे, वो में। ऊ को किस में बदल देंगे, वो में। तो बदल देंगे वो में। सपोज करिए ऊ से अ मिला, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, वाह। ऊ से मान लीजिए जाए छोटी ई मिली, क्या आगे क्या लगा देंगे, मात्रा। कहने का मतलब जो स्वर मिलेगा वही आगे जाकर के लग जाएगा, खुले है। तो इसी रूल को यहां पर आप समझे, ठीक है। देखिए ई बड़ी हो और चाहे छोटी, किसी स्वर से मिले, क्या बन जाएगा, ई, यह बन जाएगा। ऊ चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, किसी स्वर से मिले, क्या बन जाएगा, ओ। अब री किसी स्वर से मिलेगा, री किस में बदल जाता है, र में। एक ध्यान देंगे, देखिए जब री से कोई मिले, जैसे कोई अच्छा री के पहले मिले तो री लंगड़ा र बन जाता है। लेकिन जब री किसी से मिले, री किसी से मिले तो री र बन जाता है, ठीक। हाँ, अब यहां पर गौर करेंगे, देखिए अति धन अधिक, अत्यधिक। अब यहां पर देखिए ई क्या बन गया है, य, ठीक। प्रतिधन अच्छ, प्रत्यक्ष। प्रतिधन आघात, प्रत्याघात। अतिधन अंत, अत्यंत। अतिधन उत्तम, अत्युत्तम। परिधन उक्त, प्रयुक्त।
पी धन उह, प्यूह। ठीक, अब देखिए हमने एक शब्द लिया पी और धन उह, क्या ले लिया हमने, पी धन उह। ठीक है, अब देखिए ई वह छूट गया आधा और ई किस में बदल गया, य में। ठीक, उ का मात्रा लग जाएगा, आगे आ जाएगा क्यू, कोई कह रहा है। ठीक है, तो ये सब वी धन आस व्यास, वी धन आयाम व्यायाम, वी धन आकरण व्याकरण, वी धन आख्यान व्याख्यान, अधिधन आय अध्याय। ठीक है, अब ये वाला हो गया। अब इसमें सुधन अच्छ स्वच्छ, अनुधन अय अन्वय, सुधन अस्त स्वस्थ, गुरुधन आज्ञा गुरुआज्ञा, मधुधन आचार माधवाचार्य, अनुधन इष्ट इष्ट, तनुधन अंगी तनवंगी, साधुधन आचरण साध्वाचरण। ठीक, अब ये वाला, अब देखिए री, सब जगह री लगा हुआ है। री किससे मिला है, आ से। री किससे मिला है, आ से। तो री क्या बन जाएगा, ये देखिए र यहाँ पर छिपा हुआ है, यही र है ना, यही र है ना। ठीक, तो मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा, मातृधन आदेश मात्रादेश, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, धन आनंद पित्रानंद, धन इच्छा पितृच्छा, धन उपदेश पितृपदेश, मातृधन इच्छा मातृ। ठीक, आगे ध्यान देंगे। अब आपका क्या गया, अयादि। अगला क्या है, अयादि। अयादि संधि क्या कर रहा है, यहां पर देखिए अयादि संधि को समझने का एक नियम। देखिए अगर ए और चाहे ए हो, ठीक, इसका में किसी स्वर से, यहां पर बस स्वर रख दे, किसी स्वर से, और इसका भी मेल किसी भिन्न किसी स्वर से, तो ए क्या बन जाएगा, छोटा है। ठीक, क्या है, छोटा है, तो अय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अय। अब ये बड़ा वाला है, यहाँ बड़ा वाला बन जाएगा आय। यही कह रहा है, यही कह रहा है कि मिल करके बन जाएगा। उसी तरह से ओ, ओ किसी स्वर से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, औ। और यदि औ किसी स्वर से मिलेगा तो आओ हो जाएगा। अब ये छोटा है, ये बड़ा है, ये भी छोटा है, ये भी बड़ा है। छोटा छोटा बनेगा बड़ा, बड़ा बनेगा, छोटा छोटा बनेगा बड़ा, बड़ा बनेगा। ये गौर करेंगे। ठीक है, सेम यहाँ वही समझाने का प्रयास किया है। देखिए ए का मेल भिन्न स्वर से हुआ, अय बन गया। ए का मेल भिन्न स्वर से हुआ, आय बन गया। ओ का मेल भिन्न से हुआ, औ बन गया। औ का मेल भिन्न से हुआ, आओ बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे के धन अन चयन, ने धन अन नयन, बीजे धन अ विजय, बीजे धन ई विजयी, ते धन अन शयन, गय धन अक गायक, गय धन इका गायिका, गय धन अन गायन। कहने का मतलब इन सारे उदाहरणों को आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ये भी वही रूल है। ठीक, सेम यहाँ पर इस टूल को दिखाया और समझाया गया है दोस्त। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सारे उदाहरण रख दिए सिंपल करके, तो यहाँ पर आप इसे समझने का प्रयास करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।